नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़ी खगड़ाए रुतारी मोय सैर सिर निबे हो आयरी राउ पसियो परवादीन्यो भव्य जी लोए। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सभ्यसाहुणम। बोले अनंत नंसित परमेष्टि भगवान की, आदिनाथ आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वह बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। आज रैणसार जी ग्रंथ की 30 नंबर और 31 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान सुख दुख कब और पात्र अपात्र का विवेक की आवश्यकता क्यों, प्रश्न उठ सकता है। किसी को भी दें, इससे क्या? देना दान है। देना दान है तो किसी को भी दिया जा सकता है। इसमें पात्र अपात्र की विशेषता की क्यों बात कही गई है, इसी को कह रहे हैं। उससे पहले सुख और दुख कब किसको होता है? सम्यक दृष्टि को किन चीज़ों से सुख होता है, किन चीज़ों दुख होता है। मिथ्या दृष्टि को किन चीज़ों सुख मिलता है, किन चीज़ों दुख मिलता है। इस बात को एक गाथा में बता रहे हैं। धन धनादि समिद्धे सुअम जहाँ हो सब जीवाणम मुनिदाणादि समिद्धे सुअम तहा तम बिना दुखम। धन धानादि समृद्धि, धन धान आदि से समृद्ध होने पर सुहम जहाँ होती सब जीवाणम, जहाँ सब जीवों को, जगत के जीवों को जैसे जैसे धन बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है, पैसा बढ़ता है तो सुख महसूस होता है। जगत के जीवों को, समस्त जीवों को किसमें सुख मानते हैं? धन धनादि समृद्धि। पहले किराए के मकान रहते थे, अब घर के मकान रहने लगे। पहले किराए की दुकान थी, अब घर की दुकान हो गई। पहले छोटी सी दुकान थी, अब बड़ी दुकान हो गई। पहले एक ही दुकान थी, अब 3 दुकान हो गई। इसमें सुख होता है। जैसे जैसे धन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाता है, संपत्ति बढ़ती जाती है, भोग विलास की सामग्रियां बढ़ती जाती हैं। पहले साइकिल से चलते थे, मोटरसाइकिल आ गई। मोटरसाइकिल से चलते थे तो कार आ गई। कार में भी चलते थे तो अब नई नई कार आ गई। पहले ट्रेन से जाते थे तो जनरल के डिब्बे में बैठ के जाते थे। अब पैसा हो गया, थोड़ा स्लीपर में जाने लगे। स्लीपर से ही पैसा बढ़ गया तो एसी में, एसी में भी पड़ गया तो सेकंड एसी में, और पैसा आ गया तो फर्स्ट एसी में, और आ गया तो फ्लाइट में, और ज़्यादा हो गया तो प्राइवेट जेट करके। इसमें सुख मानता है।
धन धनादि समृद्धि, जैसे धन धान समृद्ध होता है तो समस्त जीवों को सुख महसूस होता है, लेकिन वहीं सम्यक दृष्टि जीव को मुनिदानम समृद्धि, उसको इसमें सुख महसूस नहीं होता। व्यापार बढ़ने से संवरणने से उसे सुख महसूस होता, उसको किसमें? मुनिदान आदि समझ से। वो जितनी मुनियों को दान दे लेता है, जितनी सेवा करता है, जितना दान अधिक करता है, उसे उसमें ज्यादा सुख होता है। उसे तो अवसर मिल गया, नगर में मुनि आ गए, ओ अब तो मुनि आ गए नगर में, अब मुझे दान देने का अवसर मिलेगा, अब मुझे सेवा करने का अवसर मिलेगा, अब मुझे वैवत्ति करने का अवसर मिलेगा। वो दिन भर जो मैं पाप कार्य में लगा था, अब कम से कम वहां से कुछ समय बचा के मैं पुण्य कार्य में लगाऊंगा। सुखी होता है। दुनिया तो व्यापार जब सीजन आता है तो खुश हो जाता है। जगत के लोग सीजन आने पर खुशी मनाते हैं, चलो सीजन आ गया, अब खूब व्यापार चलेगा। सीजन आने पर जैसे मिथ्या दृष्टि जीव को प्रसन्नता होती है कि सीजन आ चुका है, अब खूब व्यापार चलेगा, खूब व्यापार करेंगे, अब तो हम खूब धन कमाएंगे, और दिन रात उसी में लग जाता है। जो थोड़ा बहुत समय भगवान के लिए रखा था, वो भी सीजन के समय पे वो भी व्यापार को दे देता है। थोड़ा बहुत समय जो उसने अपने दिनचर्या में से भगवान के लिए निकाल के रखा था, 10-12 बजे तक वो भक्ति आदि कर कर जाता था, अब सीजन आ गया, अब 8 बजे ही जाना पड़ेगा, अब तो कुछ नहीं है, बस हम दर्शन करते हैं और एक कलश ढाल के निकलते हैं। क्यों? अब सीजन आ गया सुनील। जब सीजन आ जाता है तो तब भी क्या ऐसे ही शांति से बैठते हो? जब सीजन नहीं रहता, जिस समय सीजन नहीं रहता, उस समय जैसे तुम भगवान की भक्ति करते हो शांति से अपने, क्या वैसा ही वैसी भक्ति सीजन होता है तब करते हो? सावन का सीजन आता है, दीपावली का सीजन आता है, तो फिर देखो तुम, समय नहीं है अभी महाराज जी, बिल्कुल भी समय नहीं हमको। कोई त्योहार, किसी संप्रदाय का कोई त्योहार आता है, अभी महाराज जी त्योहार चल रहा है, सीजन चल रहा है, अभी बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। मंदिर भी बस हम तो बस दर्शन करके आते हैं और रुक ही नहीं पाते। पहले तो खूब पूजन करते थे, बड़े खुशी खुशी कहता है व्यक्ति, पहले तो महाराज जी हम खूब पूजन पाठ आदि करते थे, घंटों समय देते, लेकिन जब से ये सीजन आया, अभी सीजन चल रहा है, अभी तो हम बिल्कुल नहीं दे पाते समय मंदिर में। मंदिर बिल्कुल समय नहीं दे पाते, बस दर्शन करने आते हैं और आकर चले जाते हैं। तो जैसे सीजन आने पर आपको अब बहुत प्रसन्नता होती है और आप धार्मिक कार्य को भी छोड़ देते हो, धार्मिक कार्य भी छोड़ देते हो। सीजन चल रहा है, अब आहार नहीं दे पाएंगे, अब 10 बजे तक नहीं रुक पाएंगे, अब सीजन चल रहा है तो बिहार में नहीं जा पाएंगे, पैदल नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आते आते 11 बज जाएगा। अभी हमारा सीजन चल रहा है, हमको 8 बजे से दुकान खोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे अड़ोसी पड़ोसी सबकी 8 बजे से खुल जाती है, इसलिए 8 बजे से खुलना पड़ता है। भले चले नहीं, बैठे रहे हम वहां पर, कस्टमर नहीं आए तब भी चलेगा, लेकिन पड़ोसी 8 बजे दुकान खोल लेता है। और हम देखते हैं, जब पहुंचते हैं तो देखते हैं पड़ोसी की दुकान चल रही होती है, तो हमको लगता है देखो हम इतनी लेट दुकान खोली, इसलिए हमारी दुकान नहीं चल रही, पड़ोसी ने सुबह से दुकान खोल ली थी, इसलिए सारे कस्टमर उसी के यहाँ चले गए। तो कल हम पड़ोसी से 5 मिनट पहले खोल लेंगे। वो यदि 8 बजे खोलता है तो हम 7:30 पे खोलेंगे। अब समय लाए कहाँ से 7:30 का? ओहो, ये अपन आहार देने जाते हैं, अपन पूजा करते हैं, ये पड़ोसी करता नहीं है पूजा, इसलिए खोल लेता है, और अपन उधर टाइम बर्बाद करते हैं। पूजन में टाइम खराब कर देते हैं, आहार में टाइम खराब कर देते हैं, प्रवचन में टाइम खराब करते हैं। वो समय बचाकर अपन भी 7 बजे से दुकान खोलेंगे। जैसे ही सीजन आता है, आप धार्मिक कार्यों को भी बंद कर देते हो, और पहला स्थान सीजन को भैया कमा लें, वर्ष भर खाएंगे ना।
सीजन में कमाएंगे तो फिर सुरेश जी साल भर खाएंगे, सीजन में कमाएंगे तो साल भर खाएंगे। ये भगवान तो रोज मिलते रहते हैं, कहाँ जाएंगे वो तो मंदिर छोड़कर यही है। तो ये तो कहीं जाने वाले हैं नहीं है, तो इसलिए जब सीजन चला जाएगा फिर कर लेंगे भगवान के अभिषेक भक्ति पूजा। इस तरह से भाव रखते हुए जैसे मिथ्या दृष्टि समस्त जीव जगत के कि सीजन है, भक्ति भी छोड़ देता है और अपने धन कमाने में व्यस्त हो जाता है बड़ी प्रसन्नता के साथ। अब उसे ना तो वहाँ पर गर्मी दिखती, ना ठंडी दिखती, ना बरसात दिखती, वैसे फ्री रहता था। अरे पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, एसी चलाओ, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। लेकिन अब व्यापार चल रहा है, गर्मी तो वहाँ भी बहुत है, लेकिन पैसे की गर्मी से वो गर्मी लगे नहीं रही महसूस। उस दुकान में, टीन टपरे की दुकान में घंटों घंटों बैठा है गर्मी में, वैसे छत के नीचे गर्मी में बैठ नहीं पाएगा। कितना गर्मी है, कितना गर्मी है। लेकिन अभी टीन की दुकान में घंटों घंटों पसीना भी आ रहा है, गर्मी भी लग रही है, लाइट भी चली गई है, तब भी बैठा हुआ है इस उम्मीद में अभी सीजन चल रहा है। किस उम्मीद में? सीजन चल रहा है। सीजन अभी ये देखेंगे तो पैसे नहीं कमा पाएंगे, ये देखेंगे तो घर में बैठना पड़ेगा, घर में बैठेंगे तो पैसे कैसे आएंगे। तो सीजन के समय पर व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। ऐसे ही कह रहे हैं जो सम्यक दृष्टि जीव है उसका भी सीजन आता है। नगर में जब साधु आते हैं, जब कोई पर्व आते हैं, 16 कांड पर्व, अष्टान का पर्व, 10 लक्षण पर्व, अष्टमी पर्व, चतुर्दशी पर्व, महावीर जयंती, आदिनाथ जयंती, दीपावली पर्व आदि, साधुओं का आगमन, ये सब पर्व उत्सव हैं। ये जब उत्सव आते हैं उसका मन मयूर नाच उठता है, चलो मेरा सीजन आ गया। अब जितने दिन साधु नगर में हैं और उतने दिन में तो भैया ये व्यापार छोड़ो, अपन तो सीजन का लाभ उठाएंगे। फिर पता नहीं कब आएगा सीजन, साल भर कमाएंगे। साल भर आज कमा ले रहे, धर्म का सीजन में पुण्य कमा ले रहे, फिर बैठे बैठे अब जब आएगा अगला सीजन तब तक तो खाने के लिए चाहिए ना कुछ। दन दान आदि समझे और सम्यक जैसे मुनि दान आदि समझे, मुनि को दान देकर अपने आप को दान आदि की समृद्धि से अपने आप को सुखी मानता है। चलो मेरा सीजन आ गया, अब अपने परिणामों को टटोलो। देखो, यदि 2 चीजें आपके सामने रखी हैं नरेश, एक व्यापार रखा हुआ है, एक मुनि की विहार है। एक जगह व्यापार है, एक जगह विहार है, एक जगह गृहस्थी के कार्य हैं, एक जगह मुनि की आहारचर्या है। अब आप किसको स्थान दोगे? सबसे पहले आपको बाजार में शॉपिंग करने जाना है और वही समय मुनि के आहारचर्या के लिए कहीं आपको बोला गया कि अमुक जगह आहारचर्या के लिए आपको चलना है, जाना है, और आज ही आपको शॉपिंग भी करने जाना है। अब 2 कार्य आपके सामने रखे हुए हैं। एक कार्य में दुकान है, 10 बजे दुकान खोलना है नरेश तुमको, 12 बजे दुकान खोलना है और 10-12 बजे तक वही समय विहार आहार कराने का है, आहार कराने का, लौटने का है। अब तुम 2 में से कौन सा काम पहले देखो? सुनील, कौन सा काम देखोगे? दुकान भी तुमको 9 बजे खोलनी है, दुकान भी तुमको 9-10 बजे खोलनी है और विहार करा के लौटोगे तब भी 10-11 बज जाएंगे आपको। दुकान 11 बजे के बाद खुलेगी। अब तुम किस कार्य को पहला स्थान दोगे? अब यहीं पकड़ना पड़ेगा अपने परिणामों को। बस किसी से पूछने मत जाओ हम सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि हैं। किसी से पूछने जाओ हम सम्यक दृष्टि हैं मिथ्या दृष्टि हैं, आपका मन आपको बता देगा आप सम्यक दृष्टि हैं मिथ्या दृष्टि हैं।
आपका मन किस चीज को सबसे ज्यादा प्रमुखता दे रहा है, प्राथमिकता दे रहा है। बस हमारा मन जिसको पहले प्राथमिकता दे, आप समझ जाओ आपके कौन से आप दृष्टि। यदि हमारा मन धार्मिक क्रियाओं को पहले प्राथमिकता देता है तो आप नियम से पक्का सम्य दृष्टि है, क्योंकि सम्य दृष्टि मुनि दान आदि समृद्धि सुहम, मुनि के दान आदि विहार आदि में समृद्धि यानी वृद्धि को सुख मानता है। और मिथ्या दृष्टि धन धारण आदि समृद्धि, धन धान्य की समृद्धि होने पर सुख मानता है। आप सुख किस में मान रहे? दुख मान रहे कि सुख मान रहे? अरे अब महाराज और आ गए, अब इनके लिए और अब 1 घंटा और अब एक्स्ट्रा लग जाया करेगा हमारा। अभी जल्दी फ्री हो जाते थे, अब 1 घंटे और लेट फ्री होंगे। अथवा अब हमको बिहार में जाना, यही तो हमारा सीजन का शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, यही नवीन। अब तो वही शादी ब्याह का सीजन आ गया और यही मुनिराज का बिहार का भी सीजन आ गया। अब कौन सा सीजन अटेंड करोगे? शादी ब्याह का सीजन अटेंड करोगे या बिहार का सीजन अटेंड करोगे? यहाँ ये बात आपको समझ में आ जाएगी। आपका मन कह रहा है अरे ठीक है बहुत लोग हैं, चले जाएंगे, वो लोग देख लेंगे, क्या जरूरत है। एक के नहीं जाने से कौन सा बिहार रुक जाएगा, ऐसा मन में विचार आ रहा है। एक के नहीं जाने से कौन सा बिहार रुक जाएगा? वास्तविक है एक के नहीं जाने से बिहार नहीं रुकेगा, वो तो चलेगा, लेकिन आपके परिणाम कहाँ जा रहे हैं ये आपको पकड़ना है। सम्यक की ओर परिणाम जा रहे हैं कि मिथ्यात्व की ओर परिणाम जा रहे हैं। आयतन की सेवा करना सटायतन है। देव शास्त्र गुरु, देव को मानने वाले, शास्त्र को मानने वाले, गुरु को मानने वाले, तो मुनिराज तो दोनों में आ जाते हैं। देव शास्त्र गुरु में गुरु भी आ गए और देव को मानने वाले भी आ गए, शास्त्र को मानने वाले हो गए और गुरु को मानने वाले भी हो गए। ये तो भगवान की भक्ति करते ना। जैसे धन धान्य समृद्धि से समस्त जीवों को सुख होता है, उसी प्रकार मुनि दानादि समृद्धि से सुख होता है, उसके बिना उसे दुख होता है। यदि सेवा करने ना मिले तो अंदर अंदर दुख होगा, अरे आज हम सेवा नहीं कर पाए, आज हम सेवा नहीं कर पाए, किसी कारण से कहीं फंस जाता है, कोई व्यक्ति आ नहीं पाता, अटक जाता है, तो पूरे दिन उसको आज मैं दान नहीं दे पाया, आज मैं भक्ति नहीं कर पाया, आज मैं पूजन नहीं कर पाया, आज मैं सेवा नहीं कर पाया। पूरे अंदर पूरे समय उसको उथल पुथल मची रहती है जब तक वो कार्य कर ना ले। दूसरी गाथा में पात्रपात का विवेक क्यों आवश्यक है, क्यों पात्रपात का विवेक रखना चाहिए, किसी भी क्षेत्र पर दान आदि क्यों नहीं देना चाहिए, किसी भी की सेवा क्यों नहीं पात्र की ही सेवा क्यों करना चाहिए, पात्र को ही क्यों दान देना चाहिए, इस बात को आज आचार्य भगवान यहाँ पर एक और गाथा में कहते हैं। पत्त विणा दान च सुपत्त विणा बहुदणम महाखेतम चित्त विणा वे गुण चारितम निक कारणम जाने। पत्त विणा दान, सुपात के बिना दान वैसा ही है जैसा सुपत्त बिना बहुधनम महाखेतम। सुपुत्र नहीं है आपका तो सुपुत्र के बिना आपने बहुत सारा धन भी इकट्ठा कर लिया, बहुत सारे क्षेत्र भी इकट्ठे जोड़ लिए, बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी कर ली, उसका क्या होगा शांतिलाल जी? पूत सपूत नहीं है, पूत सपूत नहीं है, व्यसनों में उलझ चुका है, उसे व्यसनों की आदत पड़ चुकी है, खोटे कार्यों की आदत पड़ गई है, जुआ खेलने की आदत पड़ चुकी है उसे, सट्टा लगाने की आदत पड़ चुकी है उसे। अब तुमने खूब सारा पैसा जोड़ के रखा उसके लिए, तो क्या होगा उसका? सुपत्त बिना धन तो तभी सार्थक है जब पूत सपूत हो। तो तुम्हें कम से कम लगेगा मैंने इतना धन संचय किया तो चलो ये मेरा पुत्र
इसको अच्छे कार्यों में लगाएगा। मैंने इतना धन संचय किया तो मेरा पुत्र इसको अच्छे कार्यों में लगाएगा। और पूत कपूत निकल गया, उसको जुआ आदि की लत लग गई, शराब आदि की लत लग गई, ड्रग्स आदि की लत लग गई, बुरी संगति की लत लग गई। अब तुम्हारे संचित धन का क्या हुआ? कितना भी धन तुमने संचित किया है, कोई काम का नहीं। अब क्यों? क्योंकि वो सारा धन अब पाप कार्यों में ही लगने वाला है। वो सारा धन अब पुण्य कार्यों में लगने वाला नहीं है, पाप कार्यों में लगने वाला है। अब उसे लत लग गई है व्यसनों की, वो जिन धर्म में तो आने वाला नहीं है, वो तो अब दूर भागेगा धर्म से, क्योंकि वो अपने आप को तो पापी स्वीकार करता है। लत लग के तो धार्मिक क्षेत्रों पे नहीं आता, डरता है, उसे डर लगता है कि मैं धार्मिक स्थल पे जाऊंगा तो सिर उठाकर कैसे किसी से बात करूंगा, मैं तो जुआ सट्टा शराब आदि व्यसनों में लिप्त हूं, तो मैं धार्मिक स्थल पे कैसे जाऊं? और इसलिए उस धार्मिक स्थल पर आएगा नहीं। जब धार्मिक स्थल पर आएगा नहीं तो कोई दान आदि देगा नहीं, तो अब वो कहाँ जाएगा? पूरे समय वो अड्डों पर बैठा रहेगा, अड्डाबाजी करेगा। यहाँ पे होती है ना, क्या कहते हैं उसे, पंचायतों में, आलतू फालतू पंचायतों में जो बैठा रहता है उसे क्या बोलते हैं? चार लोग बैठ के नहीं गपड़ सपर करते रहते हैं, उसे क्या बोलते तुम? अड्डाबाजी। यही करेगा फिर, क्योंकि उसको धार्मिक क्षेत्र पे जाने में अंदर से संकोच होगा, संकोच होगा। अब वो तुमने जो संचय धन का कर रखा है वो कोई मतलब नहीं। सुपत्त बिना बहुधनम, सुपात के ना बहुत धन का क्या? तुम अपने जीवन में कितना धन का उपयोग कर पाओगे? आपने इतना धन जोड़ के रखा है नवीन प्रवीण, तुम अपने जीवन में तो धन का उपयोग नहीं कर सकते स्वयं। तो पुत्र पुत्रियों के ऊपर खर्चा कर सकते हो, स्वयं के ऊपर खरीद नहीं सकते, तुम्हारे हाथ ही नहीं से नहीं निकलेगा। कितना निकालोगे तुम? एक व्यक्ति खर्चा करेगा अपने ऊपर, कितना करेगा? कर ही नहीं सकता। क्या करेगा? कोई सोना थोड़ी ना खाएगा, सोना खरीद कर रख भी लेगा तो पहनेगा थोड़ी ना उतना, उसे पता ही पहने गला और कट जाएगा। जितनी ज्यादा चैन पहनेगा, जितनी ज्यादा अंगूठी पहनेगा, जितने ज्यादा कड़ा पहनेगा सोने के, तो उल्टा और अभी कोई को नजर पड़ जाएगी तो किडनैप और करके ले जाएगा और मार मूर और देगा उसके चक्कर में। तो जितना तुमने धन संचय किया है उसका भोग तो तुम कर ही नहीं पाते, ना करते। तुम करने की भी सोचो तो भी नहीं कर सकते। क्या सोने की रोटी बना के खाओगे क्या? कैसे करोगे धन का भोग? वो तो पुत्र आदि के लिए आप संचय करते हैं कि चलो बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो अपना मकान खरीद लेगा और दुकान बढ़ा लेगा और दुकान खोल लेगा, बेटी की अच्छी शादी कर देंगे खूब धूमधाम से। आपका धन किस में व्यय होता है? बेटे को अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छे कॉलेज में, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में, अच्छी से अच्छी कोचिंग लगाकर उसे डोनेशन आदि देने में पैसा लगता है। बच्चों की शादी आप करेंगे, खूब धूमधाम से करेंगे। अब ज़्यादा पैसा है तो अच्छे खूब धूमधाम से करेंगे, देश में नहीं विदेश में करेंगे। पैसा ज़्यादा है तो खर्चा कैसे करेंगे? तो खर्चा इन्हीं माध्यम से तो कमाते हो और यहीं खर्चा करते हो। तुम्हारे लिए तो कितना खर्चा है सुरेश, स्वयं के लिए कितना खर्चा है? सोचो तो तरह, तुम दिन भर में तुम अपने ऊपर कितना खर्चा कर पाते हो? दिन भर में तुम अपने ऊपर कितना खर्चा करते हो? क्यों नवीन, कितना रुपए खर्चा कर लेते हो अपने ऊपर दिन भर में? 100 रुपए का खाना ज्यादा ज्यादा, वो भी उस व्यक्ति का जिसे बाहर में खाने की आदत है। चाट पकौड़ी जिसको खाने की आदत, भैया होटल में चलते हैं, ठेले पे चलते हैं तो 100-200 उसकी जेब से निकल जाते हैं। अथवा जैसे बीड़ी सिगरेट गुटखा खाने की आदत है, तंबाकू खाने की आदत है, तो उसके पैसा खर्चा हो जाते हैं 100-200 रुपये, 500 रुपये। और जिसको कोई आदत ही नहीं है बुरी, जो कोई बाजार में खाता नहीं है, कोई तंबाकू आदि खाता नहीं है, होटलों की चाट खाता नहीं है, अब नरेश उसे कितने रुपए की जरूरत है बताओ तो? हम घर में रहते थे तो हमें तो पैसे ही खर्चा नहीं होते थे, कहाँ में खर्चा करें? लोग कहते थे खर्चा करो। अब कपड़े भी पहनना है तो सादा
सफ़ेद कपड़े पहनना है तो ज़्यादा कपड़ा खरीदने की जरूरत ही नहीं थी, एक कपड़ा खरीद लिया, 2-3 महीने तक आराम से चलता था। तो बाहर रोज रोज नए कपड़े तो पहनिएगा नहीं। आप रोज रोज नए नए कपड़े पहनते हो क्या? कि आज पहना और फेंक दिया, चलो कल नया फिर पहनेंगे। हर दिन नया खरीद के 1 घंटे के लिए पहनते हो, फेंक देते हो, कि वही पहनते रहते साल भर तक। कैसा करते हो? 200 रुपये की शर्ट 1 साल चला, 365 दिन चला ली तुमने, 1 रुपये भी नहीं लगा एक दिन का। और 2 क्या 4 साल तक चलाते हो तुम उसी शर्ट को, 5-5 साल तक चलाते एक ही कपड़े को। अब सोचो 500 रुपये का कपड़ा लिया था, 5 साल चल गया, 5 साल चल गया, 100 रुपये साल लगा। अब 100 रुपये साल दिन का कितना पड़ा? 30 पैसा दिन पड़ गया। कपड़े का खर्चा तुम्हारा 30 पैसा दिन का। अब जोड़ो तुम 30 पैसे दिन का, 50 पैसे दिन का, 1 रुपये दिन का खर्चा बस कपड़े का। भोजन भी क्या है? घर में भोजन है 50 रुपये, 100 रुपये। सब्जी लाए, दाल सब्जी लाते हो कितना? 50-100 रुपये। क्यों? राशन तो आपने एक बार में भर लिया था, अब रोज रोज तो राशन खरीदने जाओगे नहीं। एक बार राशन आपके यहाँ भर चुका है, अब रोज क्या खरीदते हो? बस सब्जी खरीदते हो रोज। तो रोज क्या खरीदता है व्यक्ति? सब्जी खरीदता है। और सब्जी भी कितना? एक सब्जी, ज्यादा बहुत तुम बड़े वाले हुए तो 2 सब्जी खा लोगे बस, 5 तो फिर भी नहीं खाओगे। तुम खाओगे क्या डेली की? कितनी आती थाली में लग के? सुरेश कितनी सब्जी आती थाली में लग के? 1 या 2 बस। ऐसे नहीं 5-10 लगती हो, उसमें फिर तुम्हें चुनना होता है, ये खाऊं कि ये खाऊं कि ये खाऊं, कौन सी खाऊं। ऐसा कभी लगता है तुमको कि चलो आज अपने पास बहुत सारे चुनाव है, विकल्प हैं, घर में 10 सब्जी अपन को बना के रखी हैं, इसमें से चुनना है, 2 ही खाना है, 3 खाना है, 2 सब्जी खाएंगे। ज्यादा फल हुए 1 या 2 फल। कितने फल आएंगे आपकी थाली में? 10-15 फल तो नहीं लगाते ना। कितने फल लगाते हैं? 1 फल, वो भी लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो वो भी कोई जरूरी नहीं है। लगा तो लगा, नहीं तो कोई वो भी जरूरी नहीं है। फल आया तो आ गया, मीठा आया तो आ गया, नहीं तो वो भी कोई जरूरी नहीं है। कितने का खर्चा है तुम्हारा? 100 रुपये, 200 रुपये, हद से हद। आप अपना खर्चा देखो। आप अपने ऊपर क्रीम पाउडर आदि भी उपयोग करोगे, वो भी उपयोग करते हो, तेल आदि भी लगाते हो, तो सबको मिलाकर आप महीने में आपको पता करेंगे कि 10,000 रुपये महीने का खर्चा आप अपने ऊपर कर पा रहे हैं। इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे आप। 10,000 रुपये महीने का खर्चा आप अपने ऊपर कर रहे हैं, लेकिन आप रोज के 10,000 कमा रहे हैं। महीने के 10,000 अपने ऊपर खर्चा कर पा रहे हैं, लेकिन रोज के 10,000 कमा रहे हैं आप। 10,000 रोज के कमा रहे हैं, वो खर्चा महीने में 10,000 कर रहे हैं। अब ये पैसा जो संचय किसके ऊपर है? पुत्र, संतान की एजुकेशन, संतान की भविष्य फ्यूचर, उनकी शादी, उनका सेटलमेंट, सेटल करना, उनके व्यापार, पत्नी के लिए वस्त्र आदि, शादी ब्याह में, इसी में तो करते हैं खर्चा। आप अपने ऊपर तो कर ही नहीं सकते खर्चा, हो ही नहीं सकता। करोगे ही क्या करोगे तुम? सोने के बन कपड़ा पहनोगे, क्या करोगे तुम खर्चा? तो सुपुत्र के बिना वो जितना भी धन है कोई मतलब का नहीं है। यदि पुत्र अच्छा नहीं हुआ तो धन का क्या करोगे तुम? कितना अपने ऊपर खर्चा करोगे? जोड़ के रखा है, आखिर में देना तो पड़ेगा, तुम्हें देना तो पड़ेगा वो धन। आज नहीं कल दोगे, क्या करोगे तुम? कितनी प्रॉपर्टी खरीदो? जब बेटा ही खराब है तो प्रॉपर्टी करके खरीद के भी क्या कर लोगे? मर जाओगे तो वो आखिर बेचना ही है उसे।
तो प्रॉपर्टी भी, धन संपत्ति भी आप जो खरीदते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो यही सोच के करते हो संतान को काम में आई बाद में, भविष्य में हमारे जाने के बाद उसको काम में आ जाएगी। तो सुपुत्र बिना बहुधनम महाखेतम, सुपुत्र के बिना बहुत सारा धन और बहुत सारा क्षेत्र, खेत यानी क्षेत्र, निष्फल है। जैसे पात्र दान के बिना तुम्हारा दान निष्फल है। कैसे? जैसे सुपुत्र के बिना बहुत सारा धन इकट्ठा भी कर लिया, बहुत अमीर भी बन गए, अरबपति खरबपति बन गए, तो आयु तो भाई 60 साल की है, 70 साल की है, मर जाओगे फिर उस धन को कौन खाएगा? कोई यदि संतान नहीं है तो रिश्तेदार नातेदार वो उस पर उसको अपने कब्जे में कर लेंगे, जिसके हाथ में जो आएगा उसको दबा के बैठ जाएगा। जिसको तुमने पैसा उधार दिया है, इन्वेस्ट किया है, जब तुम्हारी आंख बंद होगी तो उसकी भी आंखें फेर लेगा वो भी। ये सब जोड़ किसके लिए रहा व्यक्ति? सुपुत्र के लिए। और पुत्र सुपुत्र नहीं है तो देना जोड़ना बेकार है। ऐसी जो दान दे रहे हैं आप, वो दान किसको दे रहे हो? यदि सुपात्र को दान नहीं है, पात्र को दान नहीं है, वो दान वैसा ही है जैसे सुपुत्र के बिना धन का संचय। फिर तीसरे कह रहे चित्त बिना वै गुण चरितम, भाव नहीं है, चित्त नहीं है। अब व्रतों का पालन कर रहे, गुणों का पालन कर रहे, चाहत का पालन कर रहे, पूजा आदि कर रहे, लेकिन भाव ही नहीं है। सेवा आदि कर रहा है लेकिन भाव ही नहीं है। तो भाव के बिना व्रत गुण चारित निक्कर कारणम निष्फल जानो। जैसे भावों के बिना व्रत गुण चारित निष्फल हैं, सुपुत्र के बिना महाधन खेत आदि सब निष्फल हैं, वैसे ही सुपात्र के बिना तुम्हारा दान भी निष्फल है। कोई कार्यकारी नहीं वो दान देने से, कोई भी फायदा नहीं होने वाला। इसी बात को आज से योग ने देशना में कह रहे हैं, वे बीतरागी तपोदन धरती के देवता, जिनकी दृष्टि निज पर टिकी हुई है, पर से भिन्न है, निजत्व की लीनता को जिन्होंने सर्वस्व स्वीकार किया है, ऐसे बीतरागी तपोधन पल पल श्वास श्वास जिनकी निज की ओर है, उपसर्गकर्ता और उपसर्गहर्ता दोनों पर साम्य दृष्टि है, वही जैन है, वही जिन है। जिसकी उपसर्गकर्ता उपसर्गहर्ता दोनों पर साम्य दृष्टि है, वही जैन है, और जो जैन है वही भगवान बनेगा। जैन नाम टाइटल लगाने से जैन नहीं तुम सोचोगे जो जैन है वही भगवान, मतलब अपन ही भगवान बनेंगे, बाकी कोई नहीं बनेगा। जैन कुल में उत्पन्न होने से जैन नहीं होता कोई। जैन टाइटल लगा लेने से जैन नहीं है। यहाँ पर जिसकी उपसर्गकर्ता और उपसर्गहर्ता दोनों पर साम दृष्टि है, उसका नाम है जैन, और वही बनता है जिन। उपसर्गकर्ता और उपसर्गहर्ता पर साम दृष्टि नहीं है, वह ना जैन है ना जिन है। जैन भी नहीं, जिन भी नहीं। उपसर्गकर्ता मेरे सुकृत का उदय है, उपसर्गहर्ता मेरे सुकृत का उदय है, उपसर्गकर्ता मेरे दुष्कृत का उदय है। इस बेचारे ने क्या किया है? ये तो निमित्त मात्र है। जो जैन होता है वही जिन हो पाता है, जो जैन नहीं होता वह जिन भी नहीं हो सकता है। तो पहले जैन बनना सीखो। जैन कुल में उत्पन्न हो गए, इससे आप लोक में तो जैन कहला सकते हैं, लेकिन जैन हो नहीं सकते, आप जिन नहीं हो सकते। जैन तो कहला सकते हैं लेकिन जिन नहीं हो सकते। जब तक तुम जैन नहीं बनोगे तब तक भगवान भी नहीं बन सकते। भगवान बनने के लिए आपको उपसर्गकर्ता उपसर्गहर्ता दोनों पर साम दृष्टि चाहिए। कोई आपको उपसर्ग दूर कर रहा है, ये मेरे सुकृत का फल है, और कोई आपको दुष्कर कर रहा है, ये मेरे दुष्कृत का फल है। सुकृत का फल है, इसलिए भैया कि कोई हर्ष की जरूरत नहीं है। हमने किया था तो हमें मिल रहा है। अरे आप बैंक से कोई पैसा आप निकालते तो क्या आप खुश से होते हो? क्या आपने जमा किया था तो आपको दे रही बैंक, कौन सा आपको अलग से कोई एहसान कर रही बैंक?
बैंक कोई एहसान कर रही है कि आपके ऊपर? आपने पैसा बैंक में रखा था और समय होने पर वो उसने आपको दे दिया, तो अब अरे अरे देखो मुझे पैसा बैंक ने दिया, मुझे पैसा बैंक, ऐसे चिल्लाते हो क्या? खुश होते हो कि नहीं? सामान से भैया अपन ने बैंक में जमा किया तो अपन ने तो निकाला है, अपन जमा नहीं करते तो बैंक कौन सा दे देती? कोई नहीं देती। अब तुमने बैंक से लोन लिया, अब वो गाड़ी खींच के ले जाए, तुम रो क्यों रहे हो? तुमने लिया है तो देना पड़ेगा। अब नोटिस आ रहे हैं, नोटिस आ रही, नीलामी हो रही है, तो आप रो रहे हो बैंक ने देखो हमको नीलामी कर दी, बैंक ने हमारा नोटिस दे दिया, हमारा धन लेके जा रहा है, मकान सीज कर दिया। रो क्यों रहे हो? तुमने लिया था तो वो मांग रही है, तुमने नहीं लिया होता तो वो क्यों मांगती? तुमने दिया था सो तुमको दे रही है, तुमने लिया था तो तुमसे मांग रही है। तो दोनों ही स्थिति में तो तुम्हारे ही काम है ना, बैंक तो निमित्त मात्र है। दोनों स्थिति में मुखिया कौन है? दिया भी तुमने ही बैंक को था इसलिए बैंक तुमको वापस कर रही है, लिया भी तुमने ही बैंक से था इसलिए बैंक तुमसे वापस मांग रही है। अब एक में सुकृत है, एक में दुष्कृत है, एक हमारे उपसर्गों को दूर कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है, और एक हमको हानि पहुंचा रहा है। तो जो मदद कर रहा है, भैया पूर्व में तुमने मदद की थी इसकी, इसलिए आज तुम्हारी मदद हो रही है। जो हानि पहुंचा रहा है, पूर्व में तुमने इसकी हानि की थी इसलिए तुमको हानि पहुंचा रहा है। अब दोनों में तुम्हें ना तो उसका कोई दोष है ना उसका कोई दोष है, ये दोनों तो निमित्त मात्र हैं। सुकृत दुष्कृत तो तुम्हारे कर्मोदय का फल है, ये तो निमित्त मात्र हैं। जिसको कर्म सिद्धांत पर विश्वास है, जिसको विपाक विषय धर्म ध्यान है, वही तो जैन है। जो विपाक विषय धर्म ध्यान में लीन हो लेता है और सम्यक को सिद्ध कर चुका है, वह देश जिन है। ये सम्य दृष्टि शावक, तेरी महिमा का क्या व्याख्यान करूं? अपनी सत्ता को स्वीकारो, अपनी शक्ति को स्वीकारो, गरीब के बेटे बनकर मत बैठो, अपने आप को दरिद्री मत स्वीकारो। तुम दरिद्री नहीं हो, तुम अपनी महिमा को पहचानो, तुम्हारे पास भगवान हैं। ये वीतरागी देव तुम्हारे पास हैं, किसी के पास नहीं है। ये वीतरागी देव तुम्हारे पास है, जगत में किसी के पास नहीं है। ये निर्गंत गुरु तुम्हारे पास है, जगत में किसी के पास नहीं है। ये सच्ची जिनवाणी तुम्हारे पास है, जगत में किसी के पास नहीं है। अपनी महिमा को देखो, तुम दरिद्री नहीं हो, तुम अमीर हो। तुम्हें अपनी अमीरता का भान नहीं हो पा रहा। तुम हमारे पास हीरे रखें, हीरे, लेकिन तुम उनको कांच समझकर फेंक रहे हो। बहुमूल्य हीरे हैं तुम्हारे पास, बहुमूल्य हीरे जो किसी के पास भी नहीं है जगत में। जैन संप्रदाय के अलावा किसी के पास बहुमूल्य हीरे है ही नहीं है, ना विदेश में, ना कहीं और, ना स्वर्गों में, ना तो विदेश में ना स्वर्गों में। ये बहुमूल्य हीरे दिगंबरी स्वर्गों में भी नहीं मिलेंगे। मिल जाएंगे स्वर्ग में? स्वर्ग में भी नहीं मिलेंगे। बहुमूल्य हीरे हैं तुम्हारे पास, तुमको उन बहुमूल्य हीरों का भी कीमत नहीं है, इसलिए अपने आप को दरिद्री बनाकर रखे हुए हो। जिस दिन कीमत हो जाएगी, उस दिन तुम्हारे चेहरे के हाव भाव बदल जाएंगे। अभी मुकेश, करोड़ों रुपए जाए तुम्हारे पास, जमीन पे पैर नहीं रखोगे तुम। फिर करोड़ों रुपए आ जाए, जमीन पे पैर नहीं रखोगे, मिलोगे नहीं किसी से, छोटे मोटे व्यक्ति से, हाई फाई देखोगे। हाँ, अभी तो सामान्य हो, फिर हाई फाई हो जाओगे। जैसे तुम्हें पता चलेगा तुम करोड़पति बन गए, करोड़पति बन गए तो जमीन पर फिर पैर नहीं रखेगा आदमी, हाई फाई हो जाता है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे।
पढ़ रही तो इसको दरिद्री नहीं हो तुम। इस बात को हम फिर से यहाँ पर आचार्य होंगे, गरीब के बेटे बनकर मत बैठो, तुम दरिद्री, अपने आप को दरिद्री स्वीकार मत करो, तुम दरिद्री नहीं हो। इस विषय पर चर्चा करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। चलें जिनवाणी स्तुति।